आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया टॉपिक, डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, बीकॉम का भी है, बीबीए में भी ये कंसेप्ट है, और साथ में जो आपकी प्लस टू की क्लास में जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में भी डेरिवेटिव का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डेरिवेटिव, कि बहुत ही बड़ा है, हम इसको अलग अलग पार्ट्स में स्टडी करेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आप ये जो क्लास है ये फर्स्ट आपकी बेसिक्स पे है, जिसमें कि हम डेरिवेटिव क्या होता है, छोटे छोटे इनिशियल कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे। लगातार आप चैनल देखते रहिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट देखते रहिए। डेफिनेटली आपको सारे डेरिवेटिव्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी यदि आपका कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो आपका मैं सॉल्व कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेरिवेटिव्स बेसिकली होता क्या है कि जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x, इफ देयर इज दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है कि y डिपेंड्स अपॉन x, कि y जो है वो x के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y x के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डेरिवेटिव बताता है कि जब व्हेन देयर इज स्मॉल चेंज इन x, then ड्यू टू x, क्योंकि y किसके ऊपर डिपेंड करता है, x पे, तो इसीलिए जब x में किसी भी तरह का चेंज आएगा तो y में भी स्मॉल चेंज ड्यू टू x, देयर विल बी द स्मॉल चेंज इन y also। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स का जो सिंबल है, डेरिवेटिव्स को हम सिंबल में लिखते हैं, या तो हम इसको ट्राइंगल नहीं बोला जाता, इसको बोलते हैं डेल्टा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डी फॉर डेरिवेटिव। ठीक, कुछ जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए डेरिवेटिव्स के बारे में। सबसे पहला फर्स्ट कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अब कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ, यदि जैसे y x का फंक्शन है तो जिस टर्म के साथ x नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3, अब 3 के साथ x नहीं है, इसलिए 3 एक कांस्टेंट टर्म है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy अपॉन dx ये हमेशा 0 होगा। इसी तरीके से मान लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तो यहाँ पर हम x का डेरिवेटिव लेंगे बट 3 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो एक तो ये बात है कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। सेकेंड टर्म जो आपको फैक्ट याद रखना है वो ये है कि x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। ठीक, यदि x के साथ कोई मल्टीपल है, जैसे मतलब ये है, ये वाली टर्म थी, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो 1 होगा, ये 0 हो गया। अब यदि x के साथ कुछ अलग से मल्टीपल हो जाता है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 3, तो यहाँ पर देखिए जो इसका x का मल्टीपल है वो एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि डेरिवेटिव्स को हमेशा dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखा जाता है।
अब हमेशा का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपका फंक्शन हमेशा ही वाई एक्स की फॉर्म में हो, यानी कि ऊपर आपकी क्या ये डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे आएगी आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि p इज द फंक्शन ऑफ q आ जाए तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dp अपॉन में dq। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे हमारे इकोनॉमिक एप्लीकेशंस भी आएंगे, वहां पर आपका x और y p और q से चेंज हो जाता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना। जैसे कि फर्स्ट है y इज इक्वल टू जस्ट x, बिल्कुल सिंपल, इनिशियल से करा रही हूँ, ध्यान से करोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे कि x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में 1 होता है, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। अब आगे चलते हैं, y इज इक्वल टू आ जाए 3x प्लस 7। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। देखिए x का मल्टीपल एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया 0। तो यहाँ पर आंसर आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप, अब आपका जो x है वो सिंपल उसमें ना आके किसी पावर में है, यानी कि उसकी कोई एक पावर है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, जब हम ऐसे डेरिवेटिव लेते हैं तो सबसे पहले पावर को आगे, 7 आगे आ गया, x एज इट इज, एक पावर कम, तो 7x की पावर 6, तो ये, ठीक। अब उसके बाद आगे चलिए, अब ये कोई जरूरी तो नहीं ना कितना सिंपल होगा। अब आ जाता है कि y इज इक्वल टू x प्लस 9 की पावर 3, ठीक। अब ये पूरी दो टर्म, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए दो चीजें हो जाती हैं, एक ये बेस और एक ये पावर। अब आपको इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे बेस का, ठीक है। तो ये आ गया 3x प्लस 9 की पावर 2 और इसका डेरिवेटिव 1, तो आंसर आ गया 3x प्लस 9 की पावर 2। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये कोई जरूरी तो नहीं कि ये ऐसे ही हो, ये भी आगे थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, जैसे कि y इज इक्वल टू 9x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 7। अब देखो यहाँ पर वही आपकी दो टर्म बेस एंड पावर। अब इसमें हम बच्चों उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले पावर आगे, एक पावर कम, देन डेरिवेटिव ऑफ बेस। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 9x का क्यूब, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 9 माइनस 1 8, पावर एक हमेशा कम होगी, ठीक है। अब अंदर का डेरिवेटिव, अब देखो ये 9 है और ये 3 है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27x का स्क्वायर 4 टू द 8x प्लस 7, दिस इज योर आंसर। उसके बाद जरूरी नहीं कि पावर पॉजिटिव में हो, पावर में भी इन नेगेटिव, जैसे कि x की पावर -7। अब क्या होगा, जब भी याद रखो, जब भी पावर नेगेटिव में होगी, पॉजिटिव में है तो आंसर में एक पावर कम होगी, नेगेटिव में है तो आंसर में एक पावर ज्यादा होगी। तो -7 आगे आ गया, x की पावर -7 माइनस 1, -7 x की पावर -8, तो इसका आंसर आ गया 8। ये हमने आज बेसिक्स कंप्लीट किए, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का करेंगे।